भाई सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं। आज ट्विटर कैंपेन किया मैंने, आपको आज सीपी ग्राम करने के लिए भी बोला था, मेल करने के लिए भी बोला। क्या हुआ, आगे हमें क्या करना है, और सबसे खास बात, आज चेयरमैन से जो मीटिंग हुई, कथित तौर पर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या रहा और उसकी क्या सच्चाई है, वो सच्चाई आप सभी लोगों को जान लेनी चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा हुआ है या आपके लिए कुछ खराब हुआ है। कोई इस वीडियो को पूरा देखें पहले और उसके बाद में डिसाइड करें कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो ठीक है कि गलत हैं। मैंने कल भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए एक वीडियो बनाई थी, मैं आज भी वही करूंगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं 1% एक्टिव हुआ इस वजह से मैं अब एक्टिव हो गया हूं। मेरे भाई मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कब से एक्टिव हूं। बात यह है कि आप देख नहीं रहे थे, बात यह है कि आप देख नहीं रहे थे, मैं एक्टिव बहुत पहले से हूं। आपको भी दिखाऊंगा एक एक चीज प्रूफ के साथ में, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाने का फायदा क्या हुआ। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि डेट मिल गई। क्या डेट मिली जी रिजल्ट की? क्या पता चला है कब आएगा रिजल्ट? एक बार पता चलता है कि 15 दिन में आ जाए लगभग। हो सकता है अगस्त हो जाए, हो सकता है सितंबर हो जाए। ये बात तो हर एक बच्चे को पता है। हो सकता है कल ही रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 15 दिन में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है अगस्त तक रिजल्ट आ जाए या सितंबर। क्योंकि कल की मैंने वीडियो में अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था कि जो कोर्ट की हियरिंग है, जो नेक्स्ट हियरिंग है, वो 24 तारीख को है, 24 सितंबर को। तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे केस लगभग समाप्त हो रहा होगा, तो पूरी संभावना है सितंबर तक आ जाएगा। तो नया क्या पता चला? क्या नया पता चला? अगस्त सितंबर। ये अगर सिर्फ अनुमान मारने होते, तुक्के मारने होते, तो चेयरमैन साहब को क्यों मारने? ये तो सारे बच्चे मार रहे हैं, ये तो सारे टीचर अब तक मार रहे थे। क्या चेयरमैन साहब ने यही तुक्का बताया कि हो सकता है 15 दिन में आ जाए? चेयरमैन साहब को भी नहीं पता है क्या? सब पता है। रिजल्ट क्यों अटका हुआ है? क्या नया पता चला? एससी एसटी वाला, अरे एसटी के जो अरुणाचल प्रदेश के और जो नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी हैं, उनका हाइट का मामला अटका हुआ है, इस वजह से वो कोर्ट में है केस, इस वजह से अटका हुआ है। लेकिन हमने तो एक जेन्युइन सजेस्ट किया था वे, एसएससी को भाई किया था ना जेन्युइन वे, कि एक काम करो, चाहे आपके जो भी मिनिस्टर्स की वजह से अटका हुआ है या कोर्ट केस की वजह से अटका हुआ है, एक काम क्यों नहीं कर लेते कि ये जो मेंस है इसका रिजल्ट जारी करो, मेडिकल करा लो, रीमेडिकल करा लो। आज बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उसको डर लग रहा है आंखें खराब ना हो जाए। बच्चा ट्विटर कैंपेन कर करके अपनी आंखें खराब कर रहा है। क्यों खराब करे भाई? क्यों खराब करे? पहले उसका मेडिकल करा लो ना, जिससे कि वो तसल्ली से बैठ के आगे के एग्जाम्स की तैयारी करे, अगर तैयारी करनी है। अगर उसका ये है कि यही सीपीओ लास्ट डेस्टिनेशन थी, तो भैया अपना उसको पता है कि सिलेक्शन होगा, तो बढ़िया तरीके से मिठाइयां बांटे, अपना आराम करे, घूमे फिरे, ज्वाइनिंग पे चला जाए जब ज्वाइनिंग आए, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो इस तरीके के हमने तो यही सुझाव दिया था कि ये जो आगे प्रोसेस बीच में रुका है, इस प्रोसेस को मत रोको। अगर जरूरी है रिजल्ट को अटकाना, मेरे को तो लगता है रिजल्ट को अटकाना ही जरूरी नहीं है, बाद में आप एडिशनल रिजल्ट निकाल सकते हो। इतने सारे एग्जाम्स भारतवर्ष में होते हैं जहां पे एडिशनल रिजल्ट्स आते हैं। एक वेटिंग लिस्ट के तरीके से हो सकता है कि जो बच्चे बाद में, मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आता है कि भैया इनको और शामिल करो, तो यार उनको दोबारा से शामिल कर लीजिए, अगले मतलब जो करना है वो कर लीजिए। हमने तो एक रास्ता ही तो सजेस्ट करा था। इसके अलावा और क्या पता चला? 1 अप्रैल को रिजल्ट बन गया था। आई मीन सीरियसली रिजल्ट बन गया था, या 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बन गया था, है ना कमाल की बात। मैं बताता हूं आपको क्यों कमाल की बात है। सीपीओ मेंस का जो पेपर होता है वो आपका 8 मार्च 2025 को होता है, ठीक बात है जी। 1 अप्रैल का रिजल्ट देखना आप कैसे आएगा, ठीक है। 12 मार्च को आंसर की रिजल्ट रिलीज होती है। लगभग 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है रिप्रेजेंटेशन डालने का, कि जो जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है उनके रिप्रेजेंटेशन डालो। रिप्रेजेंटेशन बल्क में डाले होंगे, इस बात में कोई डाउट है आपको? नहीं है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन क्लियरली गलत थे, तो बहुत रिप्रेजेंटेशन गए होंगे। एसएससी पहले उनको रिव्यू करता है, उसके बाद कमिटी बैठती है। प्रोसेस पता है? पता है प्रोसेस की किस तरीके से काम होता है? जिस दिन रिप्रेजेंटेशन एंड हो जाता है ना, उसके 1 महीने तक तो रिजल्ट एसएससी बना ही नहीं पाती। आप सीजीएल का उठा लीजिए, आप सीपीओ का उठा लीजिए, पुराने साल का, नए साल का, कभी का भी उठा लीजिए। पता भी तो होना चाहिए कि इस तरीके से होता है। अभी और सुनो, 12 मार्च को आंसर की आती है, रिप्रेजेंटेशन डलते हैं, यानी कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि लगभग अप्रैल के लास्ट तक आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है यहां से और भी बड़ी, जो मैंने कल आपको बताई थी कि 24 मार्च को कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है और वो एसएससी से कहता है कि ये 144 कैंडिडेट हैं, इनका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट मेजर करी जानी थी, ये दोबारा से कंडक्ट करो, क्योंकि इसमें अनोमली है, अनोमली पाई गई है। और जो बच्चे पास होंगे उन सबका मेंस का पेपर फिर से कराओ। यानी कि 24 मार्च को एसएससी को पता चल चुका है कि उनको पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाना है। और फिर एसएससी कह रहा है एक काम करते हैं, पेपर कराएंगे ना बाद में,
पहले रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट ज्यादा जरूरी है। ऐसा हुआ होगा, एसएससी को ऐसा फील हुआ होगा कि रिजल्ट पहले बना देते हैं, 1 अप्रैल को रिजल्ट बना देते हैं, फिर रिजल्ट देके अप्रैल फूल बनाया, कुछ ऐसा करना था एसएससी को। आई मीन सीरियसली, ऐसा होता है क्या? 24 मार्च को एसएससी को पता है कि उनको अभी एक बार पेपर फिर से कंडक्ट कराना है, जो कि पेपर कब होता है मेरे भाई? 30 अप्रैल, जहां पे 24 तारीख को एसएससी एडिशनल रिजल्ट जारी करता है कि ये वो 37 बच्चे हैं जिनका पीएसटी क्लियर हुआ है, इनका जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को होना है। 29 अप्रैल को कोर्ट फिर से एक ऑर्डर पास करता है कि ये सिर्फ 37 नहीं है, जिनको आपने 162.5 के हिसाब से हटा दिया है और 157 नहीं माना है, उनका भी कराओ। और इस हिसाब से जो पेपर 9 बजे सुबह होना था वो 3 बजे कंडक्ट कराया जाता कोर्ट के ऑर्डर पे। 30 तारीख को पेपर होना है, 29 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, जिसकी वजह से फिर से प्रोसेस अटका। वहां पे मेंस का पेपर हुआ आसाम में, गुवाहाटी में ही हुआ। गुवाहाटी में क्यों हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं सेंटर था? क्योंकि सारे के सारे बच्चे कहां के थे? नॉर्थ ईस्ट के थे, जिनकी वजह से एक केस था। और वो बच्चे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो एसटी कैटेगरी है वहां पे जो बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। और ये एससी की मिनिस्ट्री ने नहीं अटकाया है, एससी के डिपार्टमेंट ने नहीं अटकाया है, एससी वालों का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ एसटी वाले जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका हाइट का मुद्दा है, सिर्फ उनका रोल है। पूरी जानकारी हुए बिना सर प्लीज प्लीज, और मैं बहुत प्यार से सर सारे शब्द प्यार से यूज करता हूं, मैं किसी को नालायक कहना पसंद नहीं करता हूं। 24 मार्च को कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब है जो 1 अप्रैल का रिजल्ट है, मतलब सीरियसली यार, हंसने की बात नहीं लग रही आपको कि 24 मार्च को एसएससी को पता है कि पेपर कराना है और 1 अप्रैल को रिजल्ट दे दें? फेक बात है। अच्छा, एक पॉइंट और आपके लिए मैं बताता हूं। आज सबको लगा कि यार कितना काम कर रहे हैं सर हमारे लिए, तो भैया बारिश में वहां तक पहुंच गए, बारिश में वहां तक पहुंच गए। बेटा जी आपने इतना नहीं सोचा। बच्चों आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि अगर अकेले एसएससी ऑफिस जाकर काम हो सकता था तो अब तक ट्विटर काहे खेल रहे थे? अगर अकेले एसएससी ऑफिस जाकर काम हो सकता है तो ट्विटर खेल के बच्चों का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जो बेशकीमती टाइम, जहां पे 25 के एग्जाम्स एकदम लाइन में लगे हुए हैं, वहां पे बच्चों से हम कह रहे हैं रोज आओ ट्विटर पे, करो ट्वीट, वीडियो चला के सारे लोगों को जोड़ के बैठ जा रहे हैं, ये हमारी वीडियो देखो। सर सीपीओ वालों के लिए बोलिए सर प्लीज, ये सब करना क्यों है फिर, जब अकेले जाके काम हो सकता है? मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आपको भी आज दिखा रहा हूं मजबूरी में, क्योंकि लोगों ने मेरी इंटेग्रिटी पे डाउट करा है। सीपीओ मेरे ना दिल के यहां करीब है सर, सीपीओ का एग्जाम दिया है, ऑल इंडिया रैंक 29 आई थी, मेंस का टॉपर था, सीपीओ यहां बिलोंग करता, 2.5 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी करके आया हूं। ये सारे भाई हैं मेरे जिन्होंने पेपर दिया है, मैं इनके लिए जान लगा के लग सकता हूं, सारे काम कर सकता हूं। आपको लग रहा है ना कि मैं बुक्स बेचता हूं, सर बुक्स, एक बात बताओ, एक टीचर है कह रहे हैं कि बुक्स और कोर्स बेचते हैं, आपके कोर्स नहीं है, आपकी किताब नहीं है। सर एक बात बताइए, एक टीचिंग एक प्रोफेशन है जहां पे अगर हम इतनी सारी टीम लगा रहे हैं, अभी जन्मदिन के टाइम पे मैंने इतनी सारी फ्री बुक्स दी टेलीग्राम पे, मैंने अपनी बुक्स की भी फ्री बुक दे रखी है, पॉकेट रॉकेट की फ्री बुक दे रखी है कि भाई आपको बुक नहीं लेनी पैसे से, आप फ्री पढ़िए। कभी किया है कुछ? इतनी सारी ई बुक्स दी है मैंने, 7 ई बुक दी थी जन्मदिन पे, उसके बाद में फिर से नई ई बुक तैयार है और कल मिलने वाली है, कल का इवेंट लग रखा है, फ्री देने वाला हूं कुछ कल भी। सर सोचिए ना, ये सब कैसे सरवाइव करेंगे? तो सर अगर बुक बनाइए, बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है, सारी चीजें हैं। अगर फ्लिपकार्ट वाले मेरे से आके कह रहे हैं कि सर संजीवनी का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, आपके लिए स्पेशल ऑफर ये है कि सिर्फ 2 दिन बच्चों को मैं 180 रुपए में दे सकता हूं, तो सर मैं क्यों वीडियो बना के बच्चों को ना बताऊं? क्या बच्चों से मैं ये कहूं कि नहीं वो कैब की बुक से मत पढ़ना क्योंकि मैंने लिखी है, तो इसका मतलब है अगर आप लोगों ने ले ली तो ये तो मुझे फायदा हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए मेरे भाई? क्या ऐसा होना चाहिए? सच में बताओ हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वो कैब की बुक की आपको जरूरत नहीं रहती है? अगर एक बढ़िया बुक है जिसको सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं, जिसकी 4.6 रेटिंग है, तो उसके बारे में मैं क्यों ना बताऊं? बुक से ही तो पढ़ाई करनी है, सुबह 1 घंटा वोकैबुलरी की बुक पढ़ते हो ना आप लोग, तो मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? मैं जिस बुक के अंदर 450 पेजेस हैं, वो किताब अगर 180 रुपए में डिलीवरी के साथ आपके घर पहुंच पा रही है, और वो बात मैं बता रहा हूं आपको आके, कंटेंट क्वालिटी जबरदस्त है, उसकी फ्री पीडीएफ भी मैंने इतनी सारी दे रखी है, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सर नहीं। अब मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहूंगा। पहली बात, आपने कहा कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए, क्या किया? आप क्या लेके गए थे? रोल नंबर्स। एसएससी के पास में बच्चों के रोल नंबर नहीं है क्या कि ये मेंस के बच्चे, इनका रिजल्ट अटका हुआ है? चेयरमैन साहब को रोल नंबर दिखाने थे मैं कि ये देखो जी इतने रोल नंबर वाले बच्चे परेशान हैं,
और बाकी जिनका रिजल्ट नहीं है वो परेशान नहीं है क्या? क्या दिखाना चाहते हैं हम कि जो सिलेक्टेड हमारे पास 100-150 रोल नंबर है सिर्फ वही परेशान है या सारे परेशान है? बेटा सारे परेशान है, ये दिखाना चाहिए हमको। और बेटा मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, बट मेरी आदत है मैं ऐसे बोलता हूं भाई, कैंडिडेट डिटेल्स, एसएससी के पास में कैंडिडेट्स की डिटेल नहीं है कि इसके मम्मी पापा का नाम क्या है? कमीशन के पास कुछ है ही नहीं क्या? कमीशन को पूरा वो दिखा रहे हैं कि कब क्या हुआ है, कमीशन को पता नहीं है क्या? हमें ग्रीवियंस पहुंचानी है। नंबर ऑफ ट्वीट्स, कितने ट्वीट हुए थे, क्या इस बेस पर रिजल्ट जारी होता है कि देखो इतने लोग ट्वीट कर चुके हैं? उनको भी पता है कि 10,000 लोगों का मेंस हुआ है तो 10,000 परेशान है, चाहे ट्वीट 5 लाख आ जाए चाहे 50 लाख आ जाए। हैशटैग एसएससी ने हटवा दिया था क्या? हैशटैग की बात हो रही है कि हैशटैग अचानक से हट गया। सरकार तक की पावर नहीं है हैशटैग हटवाने की। अगर सरकार की पावर होती, मोदी जी के खिलाफ आए दिन हैशटैग वायरल होते, सारे हट गए होते। जब किसी एक हैशटैग को लेके जो एक ही ट्वीट है बार बार होता है ऐसे, तो ट्विटर को ऐसा लगता है, उसके एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि स्पैमिंग है, और स्पैमिंग को वो हटा देते हैं। जस्ट ये उनको लगा होगा, हटा दिया। अब बात कर लेते हैं कि सर मैं क्यों नहीं गया, मैं आज क्यों नहीं गया। मैं आपको एक कारण बताता हूं। मैंने कल वीडियो बनाई और मैंने उसमें ये कहा कि देखो जी 18 तारीख को हम ये काम कर लेते हैं कि सीपी ग्राम कर लेते हैं, पीजी पोर्टल पे जाके मेल कर लेते हैं, आरटीआई कर लेते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ट्विटर कैंपेन में भी मैं शामिल हूं। अगर आपको लग रहा है कि ना मैंने कुछ नहीं किया, देखो मेरी इंटेग्रिटी देखना और आप बाकी सबकी देख लेना। ये हमारा ट्विटर हैंडल है। अगर मैं ट्विटर हैंडल पे शामिल नहीं होता, मैं आज के जो कैंपेन था, इन्होंने कहा ना कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, मैंने ये कहा था कि 4 बार ट्विटर कैंपेन कर लिया उससे कुछ नहीं हुआ, तो 5वें दिन हम क्या एक्सपेक्ट करें? एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा? क्या हो जाएगा 5वें दिन आके? कुछ नया नहीं होगा। ये देखो उसके बाद भी, क्योंकि बात बच्चों की है, मेरी पर्सनल नहीं है। मेरी पर्सनल ना तो किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है। मैं बच्चों के हक के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स के लिए ये सारे के सारे, क्या सीपीओ वाला नहीं किया है? क्या सारे रिजल्ट नहीं करें? क्या ये सारे टैग नहीं कर रखे हमने? क्या ये सारे नहीं कर रखे? कौन सी डेट में नहीं करा? ये सारे 10 घंटे पहले के हैं, आप देखो ना, सारे के सारे आज के हैं। ठीक है, सारे के सारे आज के हैं। उसके अलावा 14 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ, आप 14 जुलाई के ट्वीट देख पा रहे होंगे। ठीक है, 14 जुलाई के ट्वीट देखो। 14 जुलाई के बाद में मैं बीच में बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूं, बस ये एक ऑफलाइन क्लास की पोस्ट कर दिए। इसके अलावा फिर सीधे मैं इसी पे मैं बच्चों के मुद्दे की बात करता हूं। मुझे ट्विटर विटर वैसे अलग से चलाना आता भी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट में केवल समय नहीं, आत्मविश्वास प्रभावित होता है, हर एक चीज। और न सिर्फ भाई सीपीओ के, आप देखो ना, सारे के सारे सीपीओ का नहीं भरा पड़ा है मेरा ट्विटर का अकाउंट, सारा का सारा नहीं भरा पड़ा है। अब आप देखोगे तो इवन रेलवे का, जिसमें मेरा ना बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मैंने वहां पे भी ट्वीट करे हैं। और मैंने कभी किसी से आके एडवर्टीजमेंट नहीं करी कि देखो मैं रेलवे वालों के लिए खड़ा हूं। भाई मेरा काम है बच्चों की तरह से सपोर्ट करना, बच्चों के लिए सपोर्ट करना, मैंने वो किया है। क्योंकि आज क्या होना था, आज एक ट्विटर कैंपेन होना था। तो मैंने क्या सोचा कि आज एसएससी ऑफिस नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आज ही एसएससी ऑफिस जाऊंगा तो कैंपेन कौन करेगा भाई? कैंपेन में मुझे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ना। मेरी फ्री एनडीए बैच जो मैंने चलाया था ना, उसमें 12 बजे क्लास होती है, आज नहीं हुई। बच्चे भी कह रहे होंगे सर आज क्लास क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं ट्विटर पे बैठा हुआ था, मुझे उसको ट्रेंड कराने का टारगेट था। बेशक वो किसी ने इनिशिएट करा हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर की भावनाओं से ना मैं उस कैंपेन से जुड़ा था। अब बात आती है कि मैं क्यों नहीं गया। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों प्लान किया था 21 तारीख का। मैंने टाइम से बताया कि जी 21 तारीख को चलना है। आपने क्या किया? आपको हो ट्विटर कैंपेन से तो कुछ होगा ही नहीं, ये बात तो इसने एकदम फैक्ट के साथ बता दी। चलो चलो चलो, सुबह मुंह पे पानी मारा, उठ के एसएससी ऑफिस भाग लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत पहले चला जाए, और पहले चला जाए तो सारे बच्चे इसके साथ चले जाएं। मैं तो कह ही नहीं रहा कि मेरे साथ अकेले के साथ आओ। मैं तो आप सबको मैंने कल बोला था, सारे टीचर्स को मैंने बोला था कि सब 21 तारीख को चलो। आप कहोगे कि सबसे आगे तू चल, डर है, तो सबसे आगे चलने को तैयार हूं। और आप कहोगे कि नहीं भाई आगे क्रेडिट है, सबसे पीछे तू चल, तो सबसे पीछे चलने को तैयार हूं। मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं देखो जी ये कर रहा हूं, मैं देखो जी वीडियो कॉल कर रहा हूं, मैं देखो जी ये कर रहा हूं। सर मैं दिखावा किस चीज का करूं? मैं जानता हूं सीपीओ वाला बच्चा मुझसे जुड़ा है दिल से, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। वो बच्चा इसलिए जुड़ा है क्योंकि मैंने खुद करके दिखाया है, मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 29 लाया हूं। तो बच्चा जुड़ा है तो जुड़ा है। इसके लिए ड्रामे करने की और किसी को जरूरत होगी, कम से कम प्रशांत सोलंकी को नहीं है। इसीलिए मैंने आज तक कोई ड्रामा नहीं करा। मैं आज भी ये कहूंगा कि सर प्लीज नो कंट्रोवर्सी। मैं कंट्रोवर्सी चाहता ही नहीं, किस लिए चाहूंगा? लेकिन अगर आपने मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया है, सर नालायक बोला है, तो फिर थोड़ा सा तो मतलब बनता है ना कि मैं लायक हूं कि नहीं। मैं किस लिए नहीं गया? अच्छा एक चीज और बताता हूं मेरे भाई, आज जाने का नुकसान पता है क्या हुआ? अब 21 तारीख को हमें वहां पे एंटरटेन करने में दिक्कत होगी उनको।
क्यों? वो कहेंगे कि अरे तुम लोगों के वो 18 तारीख को आए तो थे, उनको बातें हो तो गई, अब नहीं करेंगे वो एंटरटेन। सत्यानाश कर दिया 21 तारीख का, सत्यानाश कर दिया। इतने सारे बच्चे चलने को तैयार हैं और हम फिर भी जाएंगे। और मैं आपको अब भी कह रहा हूं, सर आइए, आप कहोगे पीछे चल तो पीछे चलूंगा, और आप कहेंगे कि सबसे आगे चल तो आगे चलने को तैयार हूं, क्योंकि बात बच्चों की है, मेरी पर्सनल नहीं। मुझे पर्सनल कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल कुछ और नहीं चाहिए। और लगता है ना बच्चों को कि मैंने अब जाके बोल रहा हूं, मेरे भाई ये देखिए, मैं किसी और का मैसेज मैंने नहीं लिया रिप्लाई, लेकिन मैंने क्या बोला सबसे वो दिखा रहा हूं, और सारे लोग एग्री भी थे, किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं। शुभम भाई को मैंने मैसेज करा, 29 मई 2025 सीपीओ रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं। जो लोग जुलाई में जगे हैं ना, वो मुझे ये मत सिखाओ कि पहले तुम क्यों नहीं बोल रहे थे। 29 मई 2025 को सीपीओ रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, रेडी हैं आप? द पंडित्स नब भाई को मैंने मैसेज करा है, सीपीओ रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन कर लिया जाए, काफी टाइम हो गया, रिजल्ट नहीं आया। 29 मई 2025 को आवाज सैनी सर, सीपीओ रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, आर यू इन? काफी टाइम हो गया है, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? 29 मई को आपने किसी ने आके मुझे इनवाइट करा था कि आप आओ, लेकिन मैंने कभी इनको ये दिखाया? मैंने आज तक किसी का नहीं दिखाया, और आज भी मैं किसी का रिप्लाई नहीं दिखा रहा हूं कि किसने मुझे क्या बोला है। और सबने बढ़िया बातें बोली हैं, सब रेडी थे। 29 मई का दिन था कौन सा? थर्सडे। फ्राइडे 30 मई तक पूरी प्लानिंग होती है, 31 सैटरडे, 1 तारीख संडे, मंडे के दिन 2 जून को कैंपेन हुआ था। आप समझ रहे हैं कुछ? 2 जून को पहला कैंपेन होता है एसएससी सीपीओ का। वो कैसे होता है? हाँ, अब आप कहेंगे कि आपकी 2 जून की वीडियो दिखाओ मेरे को। मैं दिल्ली में नहीं था, मेरे घर पर भागवत चल रही थी, और मैं भागवत में बैठा हुआ था, ना मेरे पे वहां पे डिजिटल बोर्ड था, ना मेरे पे वहां पे कोई और चीज थी। मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने अपने ऑफिस के भरोसे छोड़ा था, सारी चीजें यहां से हुई, जो होना था यहां से हुआ। कैंपेन हुआ, उसके बाद देखें 12 जून का कैंपेन था। ये देखेंगे 19 मई को वीडियो बनाई है सबसे पहले, जिस टाइम पे एक नहीं बोला था ना, हमने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई, जबकि 29 अप्रैल का पेपर हुआ है, मतलब 30 अप्रैल का, और हमने अगले 19 दिन के अंदर वीडियो बना दी कि रिजल्ट दो, क्योंकि कम बच्चों का पेपर है, जल्दी तैयार किया जा सकता है। उसके बाद में 11 जून को मैंने वीडियो ये बनाई है, आप ये देखो, सीपीओ रिजल्ट, ओटीआर इश्यू और एज रिलैक्सेशन। अब आप कहोगे सर ये 3-3 का क्यों कर रहे थे? क्योंकि सीपीओ का 2 तारीख का जो कैंपेन था वो फ्लॉप हो गया था। हमें ये लगा कि ज्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए मल्टीपल इश्यूज को एक साथ ट्रेंड कराते हैं, इसीलिए मल्टीपल इश्यूज को एक साथ उठाया। यहां पे भी ये हमने पूरा का पूरा करा, सारे के सारे हैशटैग हमने तैयार करे, मैंने, शुभम भाई ने, और जब बाकी के सारे टीचर्स ने। मैंने कभी आज तक आके किसी को ये टारगेट नहीं करा कि रीजनिंग वाले नहीं बोल रहे, मैंने कभी आके ये नहीं कहा कि मैथ्स वाले नहीं बोल रहे। मैथ्स वाले कैसे नहीं बोल रहे? आदित्य सर की वीडियो सर्च कर लेना सीपीओ इश्यू पे, उन्होंने हर बार वीडियो बनाई है, हर बार वीडियो बनाई है। और ये किसने कह दिया कि हमारे सीपीओ वाले बच्चे क्या सिर्फ इंग्लिश वालों के सीपीओ वाले हैं? क्या सिर्फ इंग्लिश वालों के सीपीओ वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, हर किसी के। हम जिसको पढ़ाते हैं ना, वो भी हमसे पढ़ रहा है तो भी वो हमारे लिए बच्चा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो भी बच्चा है। क्या रेलवे वाले हमारे बच्चे नहीं है? वो भी हमारे बच्चे हैं। बीइंग अ टीचर, हम एक सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारा बैच का है, हमारा बच्चा है, ये हमारे बैच का है, ये रेलवे वाले बैच ही नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे नहीं हो क्या? सर हम गार्जियन है, एक तरीके से गार्जियन है, और गार्जियन है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद देखेंगे आप, ये 13 जुलाई को, जो 14 जुलाई को कैंपेन था, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। अब आप कहोगे सर इतने दिन आप खो कहां गए, फिर बीच में कहां चले गए? आपने जून में कोशिश करी, फिर आप कहां चले गए? जब एक व्यक्ति सपोर्ट में नहीं आया, और जब पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि केस किस तरीके से और किस तरीके से फंसा हुआ है, तो जब बच्चे भी उतना ट्वीट नहीं करा पा रहे थे, तो ऑनेस्ट बात है, ईमानदारी से खड़ा होकर यहां कह रहा हूं कि मैंने ये मान लिया था कि चलो जी, जब कोर्ट केस जैसे ही निपट जाएगा, बहुत जल्दी निपटने वाला होगा, तो तब रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन जब दोबारा से सारी मुद्दे उठे तो दोबारा से एक्टिव हुआ। मैं बीच में सिर्फ इसीलिए, और क्यों छोड़ दिया भाई, डेली क्लास लेता हूं, 45 दिन 45 मैराथन, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा कंटेंट, हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। फ्री करा रहा हूं, मैं बैच बेचने नहीं गया था। बैच आप बेच रहे थे तब, जब हम ये सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे, जब बैच आप बेच रहे होंगे। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर मैं ईमानदारी से लगा था। उसके बाद मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, डेली क्लास लेता हूं, एक भी दिन ऑफ नहीं कर रहा हूं, डेली क्लास लेता हूं। हर एक चीज को, हर एक इश्यू को देखने के बाद में, रात को जब शाम को क्लास खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में 11-11, 12-12 बजे तक बैठ के इन मुद्दों पर रिसर्च करता हूं। आप एक बार सीपीओ वाले बच्चों से पूछना, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि मैंने कितनी बार खुद से फोन कर करके उनसे बात करी है, कितनी बार खुद से उनको बोला कि आपके लिए ये कर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट उन बच्चों के डालना नहीं चाहता था, यहाँ पे मैं डाल सकता था, लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहता हूं कि ये देखो जी वीडियो कॉल। और आपको, आप में से कुछ लोगों को ये भी लगा होगा कि अरे सर, यहाँ पे आपने आदित्य सर, विक्रम सर को तो मैसेज ही नहीं करा। मेरे भाई वो ड्रामा वाली बात हो जाती है ना, कि स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूं।
आदित्य सर, विक्रम सर मेरे साथ रहते हैं, बिठा के साथ में एक एक मुद्दा समझाया, बताया कि इस चीज के लिए ये काम करना है, और हर तरीके से तैयार है, ऑफलाइन चलने को भी तैयार है। और ये लग रहा है ना कि बाहर एनआईए की बिल्डिंग है, भीड़ इकट्ठी हो गई, हमने कब कहा कि हमें कोई उपद्रव करना है वहां जाके? हमें उपद्रव करना है क्या? मैंने कल की वीडियो में भी ये बोला था कि वहां पे जाएंगे, शांति से अपनी ग्रीवियंस लिख के ले जाएंगे और देके आएंगे। क्या यही नहीं कहा था? क्या जब सीजीएल के बच्चे वहां पे खड़े थे तब एनआईए की बिल्डिंग की जगह पे वहां पे आईएनए की बिल्डिंग थी? जब सीजीएल को लेकर 2017 में पूरे एसएससी को लेकर पूरा इतना बड़ा आंदोलन चला था, तब क्या वहां पे एनआईए की जगह पे किसी और की बिल्डिंग थी? सर, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई किसी को कुछ फोड़ने नहीं जा रहे हैं, कोई तोड़ने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ बच्चों के साथ में खड़े रह के, जब एक टीचर खड़ा होता है तो बच्चे का हौसला 4 गुना होता है। सिर्फ इसलिए उनके साथ जा रहा था। मैं अकेला क्यों नहीं चला गया? मैं अकेला इसलिए नहीं चला गया क्योंकि सर एसएससी बच्चों की सुनेगी। मैं कौन होता हूं? मैं एक टीचर हूं, मैं रखवाला हूं, क्या हूं मैं? एसएससी भी पूछेगा क्या, क्यों आए हो भाई, कौन हो तुम? फिर वही जवाब मिलेंगे, 15 दिन, नहीं तो अगस्त, नहीं तो सितंबर, नहीं तो अक्टूबर, नहीं तो दिसंबर, कभी ना कभी तो आ जाएगा। मैं भी कहता हूं अगले 2 साल के अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी कह दो कोई। सर मैं वो नहीं चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि कैसे करके रिजल्ट आए, कैसे करके बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करा जाए। और भाई मैंने वही करा है। आप सारे बच्चे इस चीज को देखना और समझना कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है। और गलत कैसे कर सकता हूं? गलत उन्होंने किया जो कॉपी कर रहे हैं, उनको लगा अरे प्रशांत जा रहा है, चाबी कहां है, चाबी लाओ, निकल पड़ो एकदम से सीजीओ कॉम्प्लेक्स के लिए। वहां पे जाके एसएससी सीजीएल का जब मुद्दा था, पता है, जब रिजल्ट आ चुका था तब पता था कि अगर अब आवाज उठा दी तो लोग रील बनवाने नहीं आएंगे, सिलेक्टेड लोगों के साथ रील कैसे आएंगी, इसीलिए तब आवाज नहीं उठाई गई। जबकि इतने बच्चे तब भी परेशान थे। आज सीपीओ के लिए मैंने आवाज उठाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए उठानी है, मैंने सीपीओ के लिए भी उठाई है, मैंने सीजीएल के लिए भी सबसे आगे खड़ा मिलता था। रात को 5-5, 6-6 घंटे मीटिंग्स होती हैं, सारी चीजों में सबसे आगे खड़ा मिलता था। तब क्यों नहीं सब सपोर्ट में थे? आज सबको बच्चे दिख रहे हैं, तब क्यों नहीं दिख रहे थे? हमें तब भी दिख रहे थे, हमें अब भी दिख रहे हैं। हमने 1% हेजिटेट नहीं करा कि बच्चा हमारे पास आके इंटरव्यू नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना कर्तव्य करा है। और आज अगर हमारे 4 बच्चे परेशान हैं तो कोई इंटरव्यू दे मत दे, कुछ भी कर, अगर 4 बच्चे भी परेशान हैं तो उनके साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। एज रेकनिंग वाला इशू आया था, उस टाइम पे गिने चुने कुछ बच्चे थे, उनके साथ में सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे, जहां से पुलिस उठा के ले जाके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोड़ा था। वो ऐसे ही थोड़ी चले गए थे, ऐसे थोड़ी चले गए थे, तब भी गए थे, अब भी गए थे। और देखो आप, ये देखो टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, इस पे मैंने उस दिन भी डाला था कि ट्रेंडिंग एट 7, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, फिर अचानक से ये जो हैशटैग है वो गायब हो जाता है। आज सुबह ही देख लोगे 18 जुलाई को 10:35 पे मैंने डाल दिया है। मेरा क्या पर्पस था आप देखो, कि किसी ने भी ट्विटर कैंपेन कराया है, अगर ट्विटर कैंपेन हो रहा है तो मुझे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि बच्चों की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। और बाकी सबका क्या मुद्दा था? अरे प्रशांत जा रहा है, उससे पहले पूछ जाओ और जाके सारा क्रेडिट ले लो। मुझे चाहिए नहीं क्रेडिट, मैं तो सबसे पीछे चलने को तैयार हूं। और एक बार फिर से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि 21 जुलाई को चलते हैं, सारे बच्चों के साथ चलते हैं। हम आगे है ही नहीं, बच्चे हैं, सारे बच्चों को लेके चलते हैं जिन बच्चों की दिक्कत है। और हम कह ही नहीं रहे, हम तो एसएससी से भी यही कह रहे हैं कि हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, हमें किसी को गाली नहीं देनी, हमें किसी को कुछ नहीं सुनाना। ये बच्चे वो हैं जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना है, ये बच्चे वो हैं जिनका सीआईएसएफ में सिलेक्शन होना है, ये सारे ऑफिसर बनने वाले हैं। तो जाके ये अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं, बस हमें साथ चलना है। क्योंकि हमारे साथ चलने से, अगर अकेले जाते हैं, पहले अकेले भी गए, इन्होंने पहले भी ग्रीवेंस डाली हैं, ये अकेले पहुंचे भी हैं, वहां जाके लोगों को बोला भी है। लेकिन हमारे जाने से क्या फर्क पड़ता है कि हमारे जाने से जो अकेले 10 बच्चे पहुंच रहे थे, हमारे जाने से हो सकता है 50-60 पहुंच जाए, जिसका एक अलग लेवल पर फर्क पड़ेगा। फिर वहां पे जाके हमसे ये नहीं बरगलाया जाएगा कि 15 दिन में आएगा या 20 दिन में। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट कारण और एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर रिजल्ट आएगा और अगले थोड़े से दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, बरगलाया नहीं जाएगा। सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हो सकता है रिजल्ट कल ही आ जाए, हो सकता है अगले 10 दिन में आए, हो सकता है सितंबर लग जाए, लेकिन जो बेस्ट लगता है ना, तुम्हारा भाई वही करते आया था, तुम्हारा भाई वही कर रहा है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, मैंने ये सारे स्टेप सजेस्ट करे थे। क्या आपको लगता है इनमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है? अगर लगता है तो मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को चुभी हो, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी इंटेग्रिटी पे, मेरे अंदर जो मेरी ऑनेस्टी है, उस पर सवाल उठाया जाए। क्योंकि मैं जब कोई बात नहीं कर रहा था ना, मैंने तब बात करना शुरू करा है। बस मैंने दिखावा नहीं करा, मैंने व्यूज नहीं बटोरे। जब लगा कि व्यूज कम आने लगे हैं तो ऑफिस भाग जाओ। जब लग रहा था अकेले जाके काम हो सकता था तो व्यूज काहे बटोर रहे थे? पता है अकेले जाके पहले क्यों नहीं जाया गया? क्योंकि पहले अकेले चले जाते तो व्यूज कैसे आते? सिर्फ व्यूज का मामला है और मैं वो नहीं करता हूं। अगर ये सब करना होता तो ये वीडियो मैंने आज से बहुत दिन पहले बना दी होती कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं। मेरे भाई, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको अपने लिए करना है।
आप मुझसे कह रहे हैं कि साथ चलना है, मैं साथ चलने को सबसे पहले तैयार हूं। और 21 तारीख को मेरे भाई सुबह 12 बजे हमें जरूर चलना है, पहुंचना है और अपनी ग्रीवियंस देनी है। कुछ गलत हमें ना करना है ना कुछ है। और मैं कह ही नहीं रहा हूं कि हमें हजारों लाखों की भीड़ में पहुंचना है। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच के ग्रीवियंस दे सकते हैं, हमें ग्रीवियंस अपनी देनी है। और एसएससी को हमारी बात सुननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे लॉलीपॉप लेने नहीं जा रहे, हम वहां पे रिजल्ट लेने जा रहे हैं। और रिजल्ट तो सर देना पड़ेगा। आपके लिए रास्ता बहुत सीधा सीधा सा है। एसएससी के चेयरमैन साहब, आपके लिए बहुत सीधा सीधा रास्ता है कि रिजल्ट दे दीजिए, मेडिकल करा लीजिए, रीमेडिकल करा लीजिए, सब फाइनल करके फिर अगर आपको लगता है कि अभी कोर्ट की वजह से आप मजबूर हैं, तो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन तब से पहले कम से कम ये बाकी की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और अगर आप बच्चों आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने एक एक बात सच बोली है और सही बोली है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हेट कमेंट्स मत कीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होता उनसे। हेट, आप किसी के भक्त हो सकते हैं, किसी का कुछ भी हो सकते हैं। मैं किसी का भक्त नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम का और अपने कर्तव्य का भक्त हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।